कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। विच सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं आपके पास हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है उसको समझने से पहले हम बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। यू नो ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स नाम सुने कभी आपने? ग्लैंड्स सुना है ना? अच्छा, लाइफ प्रोसेस पढ़ के आए हैं। लाइफ प्रोसेस में आपने लीवर, पैनक्रियाज की सिक्रीशन देखी थी, तो वो ग्लैंड्स है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं, जो कुछ रिलीज करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। आप देखिए, आप स्वेटिंग आती है तो आपके जो स्किन होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड। रोना आता है तो आईज में क्या होते हैं? टीयर ग्लैंड। सुबह उठिए, नोज के पास यहाँ पे ऑयल होता है, राइट? क्या है वो क्या रिलीज हो रही है? ये अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स हैं जो क्या रिलीज कर रहे हैं? सिक्रीशंस दे रहे हैं अपनी। इन द सेम मैनर दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, वन इज एक्सोक्राइन, अनदर इज एंडोक्राइन। एक्सो और एंडो। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास अपनी डक्ट होती है, मतलब अपना रास्ता होता है ना। जैसे मान लो किसी व्हीकल को सड़क पे जाना है, वो जो उसकी अपनी सड़क है कि उस पाथवे को फॉलो करता हुआ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ही ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं जहां तक उसने पहुंचाना है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम डक्टलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब उनकी डक्ट नहीं होती है, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में देते हैं, और ब्लड जब फ्लो करता है और फिर वो टारगेट ऑर्गन तक क्या लेके जाता है? वो सिक्रीशन। समझ रहे? एक तो आपको सीधा रास्ता, मान लीजिए आपके पास है, आपको क्रॉस करना है, आपके रास्ते में नदी है और उसके बाद आपको पार करके वहां पहुंचना है, तो आपका टारगेट है नदी के उस पार जाना, ठीक है? तो आप नदी के उस पार जा रहे हैं, तो आपको एक रास्ता, अगर वहां पे हमने एक टनल बना दी, एक रोड बना दिया, तो वो क्या बन गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो उस रास्ते से ही होके जा रहा है, डक्ट है उसका। लेकिन दूसरा क्या है? आपने नदी में से ही होके जाना है, नदी में से होके जाना है। इट मींस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में दे रहे हैं, और ब्लड जब सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है, तो वो टारगेट ऑर्गन तक क्या पहुंचाता है? अपनी सिक्रीशन। यहां पे आपको कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। विच ग्लैंड्स? एंडोक्राइन, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स जो क्या रिलीज करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं जिनका नाम होता है हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उसे? हार्मोन्स। ठीक है, जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर देते हैं, उस सिक्रीशंस क्या है? वो आपकी हार्मोन्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रही है? अपनी सिक्रीशन दे रही है डक्ट के अंदर, जो कहा जाता है एपिथेलियल सरफेस, यानी अपने टारगेट ऑर्गन तक। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डक्टलेस होते हैं और वो हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली किसके अंदर? ब्लड के अंदर, राइट? अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लेकिन कुछ जो ग्लैंड्स है जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस। ये ग्लैंड्स है, आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, इनका सिक्रीशन क्या है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, उससे अगर ना हार्मोन वो रिलीज हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या आपका? मास्टर ग्लैंड भी होता है, राइट? इसका ब्रेन के अंदर ही पोजीशन है। ऐसे पीनल ग्लैंड, ये भी कहाँ है बेटा? ब्रेन में है, राइट? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन होता है, ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके नेक एरिया के अंदर प्रेजेंट है। थाइमस ग्लैंड, सॉरी थाइमस है बटरफ्लाई, ये कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट में। कौन से एरिया में? चेस्ट में। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है आपके पास? किडनी के टॉप पे, दो किडनी होती है उनके टॉप पे प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास आपने देखा ही था जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होता है, राइट? ओवरी फीमेल में होती है एंड टेस्टिस मेल में होता है। ये दोनों जो है वो कौन से? गोनाड्स होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब मेल में टेस्टिस एंड ओवरीज में किसमें? फीमेल्स में। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे एक एक ग्लैंड की, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शंस। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसे मास्टर ग्लैंड? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, राइट? बहुत सारे हार्मोन्स है इसके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब पिछले वाला भाग, अगले वाले भाग से अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बट वो क्लास 11th में या आगे जाके पढ़ने हैं। अभी के लिए जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? कहां सिचुएटेड है? बेस ऑफ द ब्रेन।
क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे ग्लैंड्स यानी बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन। जो आपको पढ़ना है वो कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन, पता है क्या होता है, देखो जो ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना, ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। अगर इनकी ओवर सिक्रीशन होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर इनकी अंडर सिक्रीशन होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये आपकी बॉडी में क्या करा रहा है? ग्रोथ करा रहा है। मतलब आपकी जो बोन्स है, मसल्स है, हाइट है, वो कौन करा रहा है? ग्रोथ हार्मोन। लेकिन अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो जाए, मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट में ये सिक्रीट होना शुरू हो जाए, जितना होना चाहिए उससे वैल्यू इसकी कम चली जाए, तो क्या होता है? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, है ना। तो क्या होना शुरू हो जाती है? हाइट कम होनी शुरू हो जाती है। एक्सेसिव, ज्यादा सिक्रीट हो गया तो जियांटिज्म, बहुत लंबे 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 प्रोड्यूस होने। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम अडल्ट में हो, ये तो बच्चों की बात है, अगर चिल्ड्रन के अंदर क्या रिलीज होना शुरू हो जाए? एक्सेसिव, बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो जियांटिज्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम अडल्ट्स में होती है तो होती है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली का मतलब क्या होता है? इसमें हाइट नहीं बढ़ती है, इसमें बोन्स और अंदर के टिश्यूज बड़े हो जाते हैं, राइट। तो वो बोन्स और टिश्यूज की एनलार्जमेंट होनी बड़ी होती है, ये अडल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। ग्रोथ हार्मोन पहला पूछा जा रहा है आपसे, कौन से ग्लैंड की बात कर रहे हैं? पिट्यूटरी। कहां प्रेजेंट है? बेस ऑफ द ब्रेन। क्या काम है, क्या रिलीज कर रहा है, कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रेशन होगी, यानी कम सिक्रेशन होगी, तो क्या प्रॉब्लम होगी? ड्वार्फिज्म। ज्यादा सिक्रेशन होगी अगर चिल्ड्रन में, तो क्या होगी? जियांटिज्म। और अगर अडल्ट में होगी तो एक्रोमेगेली, यानी आपके टिश्यूज और बोन की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना, बढ़ना, ज्यादा सिक्रेशन। दिस, ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअल में ऐसा दिखता है, इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ जी, कि हमारी बॉडी में रिलीज आते टाइम बच्चों हाँ, यस यस, बिल्कुल, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिलीज हो रहा है, जब हम छोटे से बड़े हो रहे हैं तभी रिलीज हो रहे हैं, राइट। अगला थायराइड ग्लैंड, ये देखिए थायराइड ग्लैंड की पोजीशन देखिए, ये नेक वाला एरिया है, ये आपका जो जा रहा है ये ट्रैकिया यानी विंड पाइप है, यहाँ ये प्रेजेंट है, दिस वन इज अ थायराइड ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। लैरिंक्स के जस्ट नीचे और ट्रैकिया के ऊपर, कैसे? बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? थ्रोट में, आपके नेक वाले रीजन में। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? बड़ा आसान है याद करना, थायराइड प्रोड्यूस थायरोक्सिन, थायराइड प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। क्या करता है एक्चुअल में इसका काम? ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, अलग अलग तरीके के बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन। लेकिन इसको काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की, है ना। टाटा सोल्ट की एड सबने देखी है, देखिए है ना। तो क्या है, ये थायरोक्सिन हार्मोन को काम करने के लिए किसकी जरूरत है बेटा? आयोडीन। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन अंडर सिक्रीट होता है, जितना सिक्रीट होना चाहिए वो सिक्रीट नहीं होता। और अगर सिक्रीट नहीं होता तो कौन सी प्रॉब्लम होती है? गॉइटर। कौन सी प्रॉब्लम होती है? गॉइटर। गॉइटर मतलब यहाँ पे बिल्कुल स्वॉलन हो जाता है, वो पूरा फूल जाता है, राइट। वो प्रॉब्लम कब होती है? अंडर सिक्रीशन। पहले बोला जाता था ना कि पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉमन थी, बिकॉज जो सॉल्ट आता था उसमें आयोडीन नहीं होता था। अब भी लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है कि व्हाइट नमक नहीं खाएंगे, हम सेंधा नमक खाएंगे। अब सेंधा नमक खाने से प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो आयोडीन है वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता, राइट। तो हम कौन सा ग्लैंड पढ़ रहे हैं? थायराइड। कहाँ प्रेजेंट है? नेक रीजन में, राइट। क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, राइट। और अगर इसकी अंडर सिक्रीशन होती है तो क्या चाहिए इसको काम करने के लिए? आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? गॉइटर। तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर बॉडी में पूरी डेवलपमेंट करानी है, ग्रोथ करानी है, मेटाबॉलिज्म करानी है, तो हार्मोन्स का एक प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज अ पेनक्रियाज। आपने देखा है पेनक्रियाज, राइट। पेनक्रियाज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है। पेनक्रियाज जो होता है वो स्टमक के पीछे होता है, लीफ शेप का ऑर्गन होता है, राइट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, राइट, ये लीफ शेप का ऑर्गन है, स्टमक के बिहाइंड है, दोनों की तरह काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन की तरह तब काम किया था जब इसने क्या रिलीज करे थे? अलग अलग तरीके के एंजाइम्स, राइट। एंडोक्राइन जब हार्मोन रिलीज कर रहा है, क्या करता है? ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, वन इज इंसुलिन, अनदर इज ग्लूकागॉन। सुना हुआ है इंसुलिन का नाम? तो सबने सुना होगा या नहीं सुना?
राइट। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। क्या करना? ब्लड शुगर। आप खाना खाते हैं ना, आप जितना भी फूड खा रहे हैं उसके अंदर शुगर है, तो शुगर के लेवल को कौन करता है डाउन? इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करता है? शुगर के लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है? मेंटेनेंस चाहिए ना, बढ़ाने का काम ग्लूकागोन का, इंसुलिन का काम घटाने का। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों काम करते हैं क्या करने में? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट। एक कम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, राइट। अब प्रॉब्लम कब आने शुरू होती है? प्रॉब्लम कब आनी शुरू होती है? डायबिटीज कब होता है? डायबिटीज कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन बंद हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए। तो इंसुलिन हार्मोन का काम कौन करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ग्लूकागोन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन का काम हो नहीं रहा। अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को कम करना। लेकिन आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा या ट्रेस अमाउंट में बहुत कम रिलीज हो रहा है, अंडर सिक्रीशन हो रही है, तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल स्पाइक कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाती है तो उस डिजीज को यानी उस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं? डायबिटीज। क्या देते हैं? डायबिटीज। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होता है बेटा? डायबिटीज। आपको पता है कि डायबिटीज जो होता है उसके लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाती है तो वो इंसुलिन के ही दिए जाते हैं। वो इंसुलिन हार्मोन ही ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, राइट। तो क्या है आपके पास? कौन सा है? पेनक्रियाज। किसकी तरह एक्ट करता है? एंडोक्राइन भी, एक्सोक्राइन भी। कहां प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द स्टमक, राइट। कहां प्रेजेंट है? स्टमक के पीछे। एंड क्या काम है? कौन से दो हार्मोन रिलीज कर रहा है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। आप दोनों के बारे में साथ में कह सकते हैं, इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। क्या कंट्रोल करके रखता है? ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल। और आपने एक्सोक्राइन फंक्शन इसका देखा ही था, ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। प्रोटीन्स के एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए थे ना इसके अंदर अलग अलग, राइट। अभी हम एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं तो इस पे फोकस करते हैं। इनसफिशिएंट इंसुलिन अगर रिलीज होता है तो क्या होती है बेटा? प्रॉब्लम? डायबिटीज। ठीक है। ये देखिए, इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल को कम। ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा। ये किसके लिए होता है? जिनकी शुगर लेवल कम हो जाती है उनके लिए बहुत सही है ग्लूकागोन। वो शुगर लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, नेक्स्ट एक ना और ग्लैंड रह गया जिसका नाम वहां लिखा हुआ था, आई थिंक इसमें लिखा नहीं हुआ। दैट इज अ पीनल ग्लैंड। कौन सा था? पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो होता है ना वो भी आपके ब्रेन में ही लोकेटेड होता है। ठीक है, जो पीनल ग्लैंड होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये आपकी स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जब डार्क हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है, जब लाइट सोते हैं, अंधेरा करके सोते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो हमें पता चला हमारी बॉडी थोड़ी इनएक्टिव स्टेज में जाना शुरू कर देती है। इट मींस स्लीपिंग टाइम हो गया। तभी बोला जाता है कि अगर आप रात को स्क्रीन यूज करते हैं तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव है, उसको लगेगा कि आपकी बॉडी अभी भी एक्टिव फॉर्म में, राइट। और वैसे जब सुबह होती है, लाइट आनी शुरू हो जाती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है? सिक्रीट होना बंद हो जाता है। तो सिक्रीट होना बंद हुआ मतलब उठने का टाइम हो गया, राइट। तो स्लीप और वेक साइकिल को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन कर रहा है? मेलाटोनिन। और कौन सिक्रीट कर रहा है उसे? पीनल ग्लैंड। कहां प्रेजेंट है? ब्रेन। गॉट इट। और ये इसके अलावा भी इसके काम है पिगमेंटेशन वगैरह, उसे भी कंट्रोल करता है, बट मेन काम है स्लीप वेक साइकिल। अगला है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल। हर पर्सन के पास 2 किडनी है। किडनी के ये ऊपर दिख रहा है येलो सी टोपी से बनी हुई है, ये है आपका एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? एड्रीनल ग्लैंड। दोनों किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे वाला हार्मोन है, राइट। इसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है हमारी बॉडी में? इमरजेंसी हार्मोन। क्यों बोलते हैं इसे इमरजेंसी हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन। और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? फ्लाइट एंड फाइट। फ्लाइट एंड फाइट का मतलब या तो भाग जाओ या लड़ लो, या तो भाग जाओ या लड़ लो, 2 सिचुएशन है ना। पड़ेगा तुम्हारे पीछे कोई ऐसा एनिमल, या तो उससे लड़ लो या उससे डर के भाग जाओ, ठीक है। तो ये हार्मोन कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फियर, ये जहां जब आपको बहुत डर लगता है, जब आपको बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, जब आपको गूज़बम्स आने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है। अगर आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ेगा और तुमने भागना शुरू कर दिया, पता नहीं तुम्हारी बॉडी में कहां से एनर्जी आ रही है, एट दैट मोमेंट कौन रिलीज हो रहा है? आपका कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ये इमरजेंसी हार्मोन, जो आपको क्या कर रहा है? डर से भागने में हेल्प कर रहा है। दैट इज अ फाइट एंड फ्लाइट, दोनों हार्मोन बोलते हैं, राइट। कहां प्रेजेंट है? अबव द किडनी। साइज एज के साथ साथ इसका साइज डिक्रीज करता रहता है। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है।
ठीक है, जो क्या कंट्रोल करता है बेटा, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। अभी बताया आपको, इसका इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है कौन से सिचुएशन में, एक्साइटमेंट में या फिर आपके डर के स्टेजेस में, इन सब सिचुएशंस में क्या होता है, हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है, ऐसे वाले स्टेजेस में होता है। ठीक है, एडिशनली एक्चुअल में क्या ना, जो आपको पार्ट पढ़ाया जा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिटिल बिट है। अगर हार्मोन्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है तो एक एक ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, तो वो यही ऐड कर रखा है कि इसके अलावा ये नॉन एड्रेनलिन हार्मोन भी रिलीज करता है, बट आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक करिए। ठीक है, नेक्स्ट गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब होता है इट्स अ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन अ मेल एज वेल एज इन अ फीमेल। ठीक है, गोनाड्स ये अलग अलग होते हैं, मेल्स के अंदर होता है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होती है ओवरीज। दिस वन पार्ट इज टेस्टिस एंड दिस वन पार्ट इज अ ओवरी। ये है ओवरी। हर एक मेल के पास दो टेस्टिस और हर एक फीमेल के पास दो ओवरीज होती है, राइट। टेस्टिस क्या सिक्रीट करती है, टेस्टिस सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहा क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो ओवरी होती है वो क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, राइट। जो टेस्टोस्टेरोन है जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। एंड एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है फीमेल के अंदर, वो फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसे कंट्रोल करता है एट द टाइम ऑफ टीनेजर्स, जब प्यूबरिटी आनी शुरू हो जाती है, 10 to 12 13 इयर्स की जो एज होती है, उस एज पे ये सिक्रीट होना शुरू करते हैं। ठीक है, और सिक्रीट होने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल के अंदर मेल कैरेक्टर डेवलप करता है, और जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर डेवलप करना शुरू करता है। उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, दैट इज अ प्रोजेस्टेरोन। वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी वो कंट्रोल करता है हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। तो इन्हें हम गोनाड्स बोलते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, जो रिलीज करते हैं सेक्स हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स, मेल के अंदर है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लिख के ले लो, 100% क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, राइट। चाहे वो रिप्रोडक्शन को कंसिडर करके आए, रिप्रोडक्शन में भी आएगा ये पार्ट, और यहाँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी है। तो आपने इसको हार्मोन्स की स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। गॉट इट। ये टेस्टोस्टेरोन है जो मेल के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी वॉइस डीपर होना, मसल्स ग्रोथ होना। ऐसे ही हार्मोन्स के अंदर है जो एस्ट्रोजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल कैरेक्टर के लिए, राइट, जैसे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कंट्रोल करना, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन में मैं। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो ये सारे हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रेगुलेशन मेंटेन करके रखते हैं कि काम कैसे होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ओवर।